इस वीडियो में योनो एसबीआई से रिलेटेड एक टेक्निकल प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि यह प्रॉब्लम आपको कभी भी फ्यूचर में आ सकती है। ओके, जब भी आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन को अपडेट करके और योनो एसबीआई में एम पिन डाल करके लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, तो आपको कभी ना कभी इस तरह की समस्या जरूर आएगी, जो मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर बार बार एम पिन डालने के बावजूद भी आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, सेम इसी तरीके का मैसेज आ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में इस तरह की जो समस्या है वो क्यों आती है। इसके अलावा अगर इस तरह की समस्या मेरे को आ गई तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्त, इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ही बैठा हूं किस तरीके से आप योनो एसबीआई से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने काफी सारी वीडियो को अपलोड कर रखा है, आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। बट इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं और यह प्रॉब्लम आपको क्यों फेस करनी पड़ सकती है। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग योनो एसबीआई ऐप को प्ले स्टोर में जाकर के अपडेट कर लीजिए। ओके, अपडेट करने के बाद आप योनो एसबीआई को ओपन कर लीजिए। ओपन करने पर कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर जैसा कि पहले की तरह आप एम पिन डाल करके लॉगिन किया करते थे, यहाँ पर आप फिर से एम पिन डाल दीजिए इस बॉक्स में जो आपके अकाउंट का एम पिन होगा और लॉगिन कीजिए। तो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, यानी कि आप योनो एसबीआई में लॉगिन तो हो चुके हैं, बट आप उन सारे फीचर्स को यूज नहीं कर पाएंगे जितने योनो एसबीआई में दिए गए हैं, क्योंकि आपके सामने इस तरीके से एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा। बार बार आप एम पिन डालेंगे, सेम इसी तरीके से मैसेज आ जाएगा। देखिए, मेरे को इस तरह की समस्या नहीं आई, क्योंकि मैंने इसका सॉल्यूशन पहले ही कर लिया था। लेकिन ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, यह एक स्क्रीनशॉट है एक भाई का। उनको इस तरह की समस्या आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी क्यों ना शेयर कर दूं, ताकि फ्यूचर में अगर आपको इस तरह की समस्या आए तो आप इमीडिएटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो है जब आप एम पिन डाल करके लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, योर इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन पासवर्ड विल एक्सपायर ऑन डेट, आपको दिखा दिया जाएगा। कर्रंटली चेंज द सेम इन एडवांस टू अवॉइड एनी इनकॉन्वीनियंस। ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया है कि आपका जो लॉगिन पासवर्ड है वो एक्सपायर होने वाला है। कब, आपको डेट भी दिखा दिया जाएगा। जैसा कि आपको याद होगा कुछ महीने पहले, ओके, एसबीआई की तरफ से जब आपका एक्सपायर हो जाता था लॉगिन पासवर्ड, आप साइड में स्क्रीनशॉट देखिए, तो वहां पर आपको ये नहीं बताया जाता था कि आपका लॉगिन पासवर्ड एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, या होने वाला है। हो चुका है ये तो आपको बता दिया जाता था, लेकिन होने वाला है ऐसा आपको किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता था। तो अब ऐसे में जब आप योनो एसबीआई में या फिर एसबीआई नेट बैंकिंग में लॉगिन करना चाहते थे तो आप लॉगिन नहीं कर पाते थे। आप साइड में स्क्रीनशॉट देखिए, इस तरह का मैसेज आपको दिख जाता था बार बार। लेकिन अब क्या हुआ, अपडेट करने के बाद योनो एसबीआई की तरफ से आपको एक मैसेज दे दिया जाएगा कि भाई आप लॉगिन पासवर्ड को चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। अदरवाइज आपका जो लॉगिन पासवर्ड है इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा, और जब आपका लॉगिन पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा तो फिर आप योनो एसबीआई में या एसबीआई नेट बैंकिंग में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। देखिए, कुल मिलाकर के आपको ये कहूं कि ये जो समस्या है आपको लॉगिन पासवर्ड से रिलेटेड आती है, और बैंक आपको ये कहती है कि भाई आप अपने लॉगिन पासवर्ड को हर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंतराल में अपडेट करते रहिए, चेंज करते रहिए। इससे आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा, ठीक है ना। मतलब कि कस्टमर के अकाउंट को सिक्योर करने के लिए ही इस तरह का अपडेट लाया गया। ओके, तो यहाँ पर पहले आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाता था कि आपका जो लॉगिन पासवर्ड है वो एक्सपायर हो जाएगा, चेंज कर लीजिए। आपको डायरेक्टली ये बता दिया जाता था कि आपका लॉगिन पासवर्ड अब चेंज करना होगा, अदरवाइज आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अब पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, कुछ दिन का टाइम बचा हुआ है एक्सपायर होने में, तो आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा रिमाइंड मी लेटर, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो बाद में भी आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर पासवर्ड आपका एक्सपायर हो चुका है तो यहाँ पर ये बताया जाएगा योर इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन पासवर्ड एक्सपायर्ड, और उसके बाद आपको चेंज नाउ का भी ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा। तो मैं ये सोचता हूं कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि आखिर में ये प्रॉब्लम आपको क्यों आ सकती है। अब मैं अभी आपको 3 ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है, सबसे पहला जो मेथड है, उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल, जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का मैसेज आएगा आपके सामने, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा चेंज नाउ। क्योंकि आपको लॉगिन पासवर्ड चेंज करना है तो आप सिंपल यहीं पर चेंज नाउ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको इस पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे इसी पेज पर आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा रीसेट इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड। देखिए, अभी जो प्रोसेस आपको मैं बता रहा हूँ, इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपके पास
प्रोफाइल पासवर्ड होना अनिवार्य है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। हाँ, लास्ट में मैं जो 2 प्रोसेस बताऊंगा, इस प्रोसेस को करने के लिए आपको प्रोफाइल पासवर्ड नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो में एंड तक आप लोग बने रहिएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, रीसेट इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड पर क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट करके सबमिट कर देना है। तो देखिए, जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा और यहाँ पर अब आप एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप न्यू पासवर्ड इनपुट कर दीजिए जो आप पासवर्ड रखना चाहते हैं और यहाँ पर सेम न्यू पासवर्ड इस बॉक्स में भी इनपुट कर दीजिए। पासवर्ड कैसा होना चाहिए यहाँ पर आपको बताया गया है, आप इसी के अकॉर्डिंग पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा तो फिर आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट हो पाएगा। ओके, उसके बाद पासवर्ड इनपुट करने के बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके, तो देखिए दोनों बॉक्स में मैंने पासवर्ड इनपुट कर दिया। ध्यान रखें कि आप मिसमैच ना करें, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, उसके बाद कन्फर्म कीजिए। कन्फर्म करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आ चुका है, तो यहाँ पर आप इनपुट कर दीजिए ओटीपी को। ओटीपी फिलअप करने के बाद अब आपको सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही करेंगे देखिए आपके सामने इस तरीके से मैसेज आ जाएगा, पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन यूजिंग न्यू पासवर्ड। आपको गो टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। बस अब आपका काम हो गया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो फर्स्ट स्टेप था। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल, आप अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको www.onlinesbi.sbi URL सर्च करना है, या फिर आपको यहीं पर दिख जाएगा स्टेट बैंक का ऑफिशियल पेज। इस पर आपको क्लिक करना है, लोगो। इस लोगो पर जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ पर आपका जो यूजर नेम है, ठीक है, और जो पहला वाला पुराना पासवर्ड है, इन दोनों बॉक्स में इनपुट कर दीजिए और यहाँ पर इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप कर दीजिए और लॉगिन पर आप क्लिक कर लीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपकी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। ऊपर में आपका नाम दिखेगा और यहाँ पर आपको ओल्ड लॉगिन पासवर्ड, न्यू लॉगिन पासवर्ड और रीटाइप न्यू लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपका जो पुराना पासवर्ड है इस बॉक्स में इनपुट कर दीजिए और उसके बाद जो न्यू पासवर्ड आप रखना चाहते हैं इन दोनों बॉक्स में फिलअप कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके कंफर्म कर देना है। तो जैसे ही आप इस प्रोसेस को करेंगे आपके सामने इस तरीके से एक मैसेज आ जाएगा, डियर कस्टमर योर पासवर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरह का मैसेज आ जाएगा, मींस आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब आपने जो न्यू पासवर्ड क्रिएट किया है उससे आप लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। ओके, तो तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है, क्रोम ओपन करना है फिर से और आपको फिर से इसी पेज पर आना है। अब कई सारे ऐसे भी कस्टमर होते हैं जिनको ना तो यूजर नेम पता होता है और ना ही लॉगिन पासवर्ड पता होता है। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, थर्ड स्टेप में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, फॉरगॉट यूजर नेम ऑब्लिक लॉगिन पासवर्ड, इस पर क्लिक करना है। इस पर मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। आपको करना क्या है, उस वीडियो को वॉच कर लेना है और वॉच करने के बाद आप अपने यूजर नेम को और लॉगिन पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं, यानी नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और यूजर नेम को रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे तो फिर आपको लॉगिन करने में इस तरह की समस्या नहीं आएगी। मेरे को यह प्रॉब्लम इसीलिए नहीं आई क्योंकि मैंने कई बार अपने एसबीआई नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड चेंज कर रखा है, इस वजह से मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई। और यह प्रॉब्लम उन सारे यूजर्स को आती है जो एक बार अपना लॉगिन पासवर्ड क्रिएट तो कर लेते हैं बट सालों सालों तक उस पासवर्ड को चेंज नहीं करते, अपडेट नहीं करते हैं, जिस वजह से इस तरह की समस्या आपको आ सकती है। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर में इस तरह की समस्या आपको योनो एसबीआई में क्यों फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा इस प्रॉब्लम को किस तरीके से आप फिक्स कर सकते हैं वो भी 2 मिनट के अंदर अंदर ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह का कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट या सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिए।